आपको बता दें कि एक ईवीएम मशीन में ज्यादा से ज्यादा 3820 वोट रजिस्टर। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज हम बात करेंगे टमाटर पर सियासत की। जहां अमीर कौन है या फिर ये कहिए कि अमीर की परिभाषा क्या है, तो इसका एक ही जवाब है कि टमाटर खाने वाला व्यक्ति अमीर है और इसे नहीं खा पाने वाला व्यक्ति गरीब है। ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा साहब कह रहे हैं। इन साहब का कहना यहां तक का है कि टमाटर सिर्फ अमीर लोग खाते हैं जिनके गाल लाल होते हैं। वैसे तो योजना आयोग ने कई बार अमीरी और गरीबी के फलसफे को अलग अलग तरीकों से व्याख्या इसकी की है, लेकिन झा साहब ने तो अमीर और गरीब की एक नई परिभाषा भी बना डाली है। अगर आपके मार्केट में कोई व्यक्ति टमाटर खरीदता दिखाई दे तो इन जनाब के मुताबिक ये समझ लिया जाए कि वो अमीर है और बाकी सब गरीब है। महंगाई की मार पर मरहम लगाने के बजाय झा साहब अमीरों के लाल लाल गाल निहार रहे हैं। उन्हें इसकी फिक्र नहीं कि महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, उन्हें तो बस मतलब है जेल जले पर नमक छिड़कने से। आइए आपको दिखा दें कि आखिर प्रभात झा की नजर में अमीर कौन है और कौन गरीब। सरकार बदल गई, सत्ता के चेहरे बदल गए, लेकिन महंगाई से करा रही जनता को राहत के सवाल पर सत्ताधारियों के बेतुके और बचकाने बयान रत्ती भर भी नहीं बदले। पिछली सरकार में जहां ज्यादा खाना खाने वालों के चलते महंगाई बढ़ने के बयान सुनने को मिले थे, तो इस सरकार में टमाटर जैसी रोजमर्रा की चीजों को अमीरों का खाना बताकर उसके बढ़ते दाम के सवाल टाले जा रहे हैं। इस बार ये बयानबाजी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा की ओर से हुई है। प्रभात झा ने टमाटर के सवाल पर कहा है कि जिनके गाल लाल होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, टमाटर तो वो खाते हैं। साफ है कि नेताजी कह रहे हैं कि टमाटर के दाम बढ़ने से देश की गरीब जनता को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो तो टमाटर खाती ही नहीं। जो बीजेपी महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, अब उसके ही नेता महंगाई रोकने के उपाय बताने के बजाय गरीबों को महंगी चीजों से परहेज करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद पर बैठा व्यक्ति ही महंगाई पर इस तरह के बेतुके बयान देगा, तो दूसरों की क्या बात करें। चुनाव के समय जो बीजेपी महंगाई को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही थी, आम जनता से सत्ता में आने पर महंगाई खत्म करने का ऐलान चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था। आज उसके सत्ता में आने पर आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों की सभी चीजों में आग लगी है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे ज्यादा आग लगी है टमाटर और प्याज में। टमाटर की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। गरीब जनता ने टमाटर खाना छोड़ दिया है। उन्हें राहत देने की बात करने के बजाय हमारे सत्ता पक्ष के नेता टमाटर को अमीरों के उपयोग की चीज बताकर गरीबों का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। शायद वो ये भूल गए हैं कि जिस आम जनता ने महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को उखाड़ फेंका, वो बीजेपी की हवा भी आने वाले चुनावों में खराब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो प्रभात झा के बारे में जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट आई है, उससे मुतालिक हमने आपको जरूर एक छोटी सी कहानी दिखाई है, लेकिन इस कहानी के ऊपर यानी इस कहानी के जरिए आम गृहिणी, आम महिलाएं इस बयान को किस दृष्टिकोण से देख रही है और क्या कुछ इनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या लग रहा है उनके बयान से? आप उनके बयान से संतुष्ट हैं? नहीं, एक्चुअली टमाटो का भाव इतना भी रोज के खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भाजी तरकारी लगता है, और टमाटो के भाव तो इतना बढ़ गए, इतना मतलब रोज का भाजी में हम लोग तो अभी आधा आधा टमाटो ही डालने लगे। आज आधा, कल आधा, ऐसे अगर भाव बढ़ते रहे तो बस
हम लोग अभी खाने का क्या वो सोचना पड़ेगा रोज जिस का। तरह से यमनी जी बताएं कि जिस तरह से टमाटर की जो कीमत हो गई है ये आम आदमी के बस के बाहर होता जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह के राजनीतिक पार्टी के बयान आ रहे हैं ये गरीबों को चिढ़ाने वाले हैं और राजनीति वाली बातें हो गई है? हाँ बिल्कुल, आई मीन इस तरह के बयान गलत ही है ना। अगर ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, खास आदमी के लिए है, टमाटो तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हर चीज़ में डलती है, तो हर एक को ज़रूरत होती है, तो इस तरह की ये पॉलिटिक्स गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त सीबीडी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर गृहिणियां घर के लिए सब्जियां खरीद रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है जो टमाटर की बात की जा रही है, टमाटर ही एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के घर घर में यानी आम और खास लोगों के सब्जियों में टमाटर अवश्य आता है क्योंकि इसी की वजह से जो तरकारी की जो टेस्ट है उसका जायका बदल जाता है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टी के नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं, इसमें आम आदमी ये सोच रहा है कहीं हमें चिढ़ाया तो नहीं जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल साहब, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ मुन्ना त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस की ओर से इस चर्चा में शामिल है, आपका स्वागत है मुन्ना जी। और हमारे साथ मौजूद है फूलचंद उबाली जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहले फूलचंद उबाली जी, इस बयान का खास करके बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा का ये बयान अपने आप में काफी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। बीजेपी खेमे में इस बयान को लेकर क्या कुछ अफरा तफरी मची है? देखिए, आपने जो बयान दिखाया है आपके चैनलों के मार्फत, वो आधा बयान दिखाया है, कई चैनलों ने उसका पूरा बयान बताया है जी। उन्होंने एक व्याख्या बाद में उस स्टेटमेंट को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि जो टमाटर के आज भाव बढ़े हैं जी, वो भाव इसलिए बढ़े हैं कि आज जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह से आज कई लंबी दूरी की आने की वजह से उन टमाटर के भाव बढ़ गए। क्योंकि आज देखेंगे आज पूरे देश में कहीं ना कहीं जो टमाटर के सीजन है उनके खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है और कहीं जो मार्केटिंग उसकी जो पहुंचनी चाहिए, जितनी खेप पहुंचनी चाहिए, उस तरह का टमाटर बाजार में आ नहीं रहा है। और आ रहा है तो बड़ी दूर से आ रहा है, तो आ रहा है तो बड़ी दूर से आने की वजह से उसके टमाटर का जो भाव जो है ट्रांसपोर्टेशन के कारण बढ़ा है। प्रभात झा ने ये क्लियर किया है उनके आखिरी स्टेटमेंट में। लेकिन मैं पहली स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो किसी उस शख्स के गाल को लाल कहलाना जो टमाटर खरीदता है वो अमीर है, ये परिभाषा कुछ हजम नहीं हो रही है। इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है? परिभाषा देखो, आज के तारीख में अगर महंगा हुआ है तो कोई उसे जिनके जेब में पैसे है वही खा सकते हैं, अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं है। आप देखेंगे कि इसके पहले टमाटर के 5 रुपए किलो से कोई टमाटर पूछ नहीं रहा, तो तब भी अमीर और गरीब लोग खाते थे। और आज जबकि अगर 70-80 रुपया का भाव हुआ है तो भी अमीर गरीब खाते हैं। अमीर और गरीब का कोई सवाल नहीं होता है। एक व्यंग करके अगर उन्होंने कहा है कि अगर जो टमाटे खाते हैं उनके गाल लाल होते हैं, तो हर कोई खा सकता है टमाटर और अपने गाल लाल कर सकता है, उसमें कोई। मुन्ना त्रिपाठी जी, क्या टमाटर खाने वाले लोगों के गाल लाल होते, ये बात क्या कांग्रेस को हजम हो भी पा रही है या नहीं? ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हजम होने का नहीं जी, सवाल ये पूरे देश की 121-22 करोड़ जनता के हजम होने का है। जिस प्रकार से प्रभात झा एक पार्टी के वरिष्ठ पद पर तैनात हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, एक प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, इस प्रकार की बयानबाजी कितनी निंदनीय है, उनकी कितनी छोटी और ये जो संक्रामक मानसिकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज से आप सिर्फ 3 से 4 महीना पहले की स्टेटमेंट देख लीजिए इनके, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, पूरी तरह से महंगाई के ऊपर इनका हमला बोला गया। ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर महंगाई के ऊपर हमला बोल करके चुनाव लड़ा इन्होंने, महंगाई को मुद्दा बनाया। आज जब से केंद्र में यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार आई है, तब से किसी भी वस्तु की महंगाई में कमी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा, अभी हमारे मित्र फूलचंद जी ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण से इस तरह की, ट्रांसपोर्टेशन कम करने का कार्य किसके जिम्मे है? ट्रांसपोर्टेशन कम करने का कार्य भी आप ही के जिम्मे है। आप तो उस समय कहते थे, आप ही के लोग कहते थे कि पूरे दुनिया में पेट्रोल कहीं 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया बिक रहा है, हिंदुस्तान में 85-90 क्यों बिक रहा है? आज आपके आने के बाद से 2 बार डीजल, 2 बार पेट्रोल का भाव बढ़ चुका है। ये जब
और हकीकत में सत्यता यह है कि पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव बढ़ाने का काम उस समय से शुरू हुआ है जब केंद्र में रामनाईक पेट्रोलियम मंत्री थे। इसका जहर भी इन्होंने ही बोया था और आज की भी स्थिति वही है कि आज इनके आने के बावजूद भी पेट्रोल का और डीजल के दाम में 1 रुपए 2 रुपए की कमी नहीं हुई, बल्कि 3-4 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया, यहाँ पे फूलचंद उबाली जी, सीधा सा सवाल है, जनता आम इंसान सरकार से पूछना चाहता है कि आपने महंगाई कम करने के बलबूते पे, भ्रष्टाचार मिटाने के बलबूते पे आपकी सरकार बनी है। अब क्योंकि तीसरे माह में आपकी सरकार पहुंच चुकी है, 60 दिन के ऊपर हो चुके आपकी सरकार को, और आलम यह है कि आम इंसान, खास करके महिला और गृहिणी जो घर से बाहर निकलते, सब्जी तरकारी लेने निकलते, उनका पूरा बजट गड़बड़ा गया है और कहीं ना कहीं महंगाई की एक ऐसी मार इनके ऊपर गिरी है। और इस मार को आपके दृष्टिकोण से, आपके उपाध्यक्ष बीजेपी के जो प्रभात झा साहब है, अगर इसको व्यंग के जरिए इस लाइन में अगर कोट कर रहे हैं कि टमाटर खाने वाला जो व्यक्ति है इसके गाल लाल लाल होते हैं और वो अमीर है, ये उस महंगाई उस आम इंसान के ऊपर लगता नहीं है आपको कि एक करारा लाल लाल चाटा मारा गया इस व्यंग के जरिए? नहीं, देखिए, मैं पहले मुन्ना तिवारी जी का जवाब दे दूं, मेरे मित्र ने कहा जी। देखिए, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तो जो के तो है, डीजल के दाम बढ़े नहीं है। पेट्रोल के दाम जरूर बढ़े थे क्योंकि इराक में जिस तरह से परिस्थितियां वहाँ पे उत्पन्न हुई थी और जो हमें जिस तरह से वहाँ पे कच्चा क्रूड ऑयल मिल रहा था वो हमें महंगे दर पे लेना पड़ा। इसके लिए वो पेट्रोल का दाम एक रुपया 20 पैसे बढ़ा था, लेकिन वो भी अभी आप देखोगे इतने 2 दिन के अंदर 2 रुपए उसके भाव कम होने वाले हैं क्योंकि भाव स्थिर हो चुके हैं। पेट्रोल का दाम स्थिर है, डीजल के भाव हर महीने 50 पैसे बढ़ने वाले इन्होंने इंटीमेट करके गए हैं, तो वो आगे 50 पैसे हर महीने बढ़ेगा ही। तो जो आप बाकी चीजों को देखिए ना, आज पूरे देश में बाढ़ के हालात जैसे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज दाल के भाव, गेहूं के दाम, चावल के दाम जितने भी डाले उन सब के भाव जो है आज स्थिर है। आप केवल जो पेरिशेबल गुड्स जिसको बोलते हैं, जो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, ऐसी सब्जियां जो मौसमी सब्जी आती है, मौसमी सब्जियां जो रहती है वो टिकती नहीं है और जिस तरह से आज बाढ़ के हालात बनते हैं, बारिश गिरते है, उसके कारण वो फसल बर्बाद होती है। चलिए फसल बर्बाद है जिसके बाजार में जो आवक होती है, जो आवक कम होने के कारण इसके ये सरकार का इसमें कोई नियंत्रण वाली बात नहीं है कि इसमें ये जो रहते हैं लोकल मार्केट, आप देखिए टमाटर के भाव अगर आज आप दादर में जाकर लोगे तो 50 रुपए मिलेंगे, आप अगर थोड़ा और अंधेरी में आओगे तो आपको 70 रुपए मिलेंगे और उससे लंबा जाओ तो 90 रुपए मिलेंगे। जिस तरह से लंबा दूरी जब तय करता है ये ट्रांसपोर्टेशन का, उस तरह से ये भाव आगे आगे बढ़ते जाता है और ये लोकल लोगों का ये बढ़ा हुआ भाव है। अब जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो 2-3 दिन में खराब होने वाली जैसी भाजी तरकारियां होती है, इनके ऊपर नियंत्रण जो रहता है नियंत्रण रखने लायक नहीं होता है क्योंकि ये खराब होने वाली चीजें हैं। इनको चाहे आप 10 रुपए में भेजिए या 50 रुपए में भेजिए, तो ये पेरिशेबल गुड्स है, इसके ऊपर भाव का नियंत्रण नहीं था। हाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की ड्यूरेबल जो चीजें रखने वाली चीजें, उन पर पूर्ण तरह से सरकार का नियंत्रण है। चलिए, सरकार का नियंत्रण है, लेकिन इस सरकार का नियंत्रण उस वक्त भी था जब इसी सरकार को प्याज ने रुलाया था, लेकिन अब सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है लाल टमाटर। क्या होगा ऐसे टमाटर का? और इसके ऊपर जो चल रही है सियासत, इसके ऊपर जो आम इंसान पिस रहा है, जिसे 100 रुपया प्रति किलो टमाटर खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए महंगाई क्या मतलब रखती है, ये मेरे ख्याल से हर एक इंसान जानता है। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ इसी अहम विषय पर चर्चा जारी रहेंगी कि आखिरकार क्या महंगाई से लोगों को निजात मिल भी पाएगी या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार, छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी, कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास, कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी
या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ, चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है टमाटर पर सियासत, जिसमें हमारे मेहमान इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है, हमारी चर्चा उनके साथ में जारी है। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, अनुपम चतुर्वेदी जी, जो कि समाज सेवक है। लेकिन क्योंकि चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं मैं यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी जी आपके साथ में, क्योंकि जवाब में जो कुछ फूलचंद वाली जी ने कहा है उसके बाद से आप सहमत है या नहीं, ये दो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आपसे कि यूपीए की सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में थी, जो आपकी सरकार ने हैंड ओवर एनडीए की सरकार को दिया है वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यानी यदि अगर रिवीजन अगर आपकी सत्ता में होता या महंगाई को अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में अगर उसको कम किया जाता तो शायद ये कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता। तो जो आपने इनको दिया है वही ये जनता के सामने परोस रहे, और बावजूद ऐसा लग रहा है कि मानो कि तू दाल दाल में पात पात, ये हिसाब हो रहा है कि पहले आपकी सरकार थी तब बीजेपी चिल्ला रही थी, अब बीजेपी की सरकार है तो आप लोग चिल्ला रहे। लेकिन आप दोनों के चिल्लाहट में आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है। सर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद प्रभात जहां जी ने कहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। क्योंकि ये सवाल टमाटर का नहीं है, सवाल उनके एक जो जिस प्रकार से उन्होंने व्यंग्यात्मक हमला किया है देश की 121 करोड़ जनता के ऊपर, ये उनकी मानसिकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण पेश हो रहा है। दूसरी चीज आपने जो कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार ने जो किया वही कैरी फॉरवर्ड एनडीए सरकार में हुआ है। देखिए केंद्र सरकार, जब यूपीए की सरकार थी तो हमने कभी 100 रुपया टमाटर नहीं बेचा। केंद्र में सरकार थी तो कभी हमने 70 रुपया 75 रुपया टिंडी, जिसको कुल्लू कहा जाता है, वो हमने नहीं बेचा। आज जिस प्रकार से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उस तरह से केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी इस तरह से सब्जियों के दाम नहीं बढ़े थे। दूसरी चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी
उस समय उसी तरह की बात हमारे ऊपर आप महंगाई के मुद्दे पर ही केंद्र में सत्ता परिवर्तन किया है आपने। जब हम थे, हमारी बात को आपने गलत ठहरा। हम जब कह रहे थे कि नहीं ऐसी परिस्थिति नहीं, भ्रष्टाचार का भी एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने एक तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भ्रष्टाचार का मुद्दा था। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि दोनों पक्ष जो है यूपी और एनडीए, हालांकि जिस प्रकार से आप लोग एक दूसरे पे मैं चाहूंगा कि समाज के नेतृत्व में जो इंसान एक समाज सेवक बोल के जो काम कर रहा है, आज समाज में क्या कुछ महंगाई को लेकर आक्रोश है। अनुपम, आपसे जानने की कोशिश करूंगा किस तरह का आक्रोश है खास करके महंगाई को लेकर, चाहे फिर वो यूपीए की सरकार थी या फिर अब एनडीए की सरकार है। सबसे पहले मैं अपने कांग्रेसी मित्र को बताना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार में भी 70 से 80 रुपए किलो टमाटर गए हुए हैं। ये नहीं है कि ये एनडीए की सरकार में हो रहा है। और जिस तरह से इनके कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने तो ये बयान दिया था कि 6 रुपए में महंगाई कहाँ है, 6 रुपए में खाना मिलता है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, जो कि इनके ही सहयोगी पार्टी है, इन्होंने तो यह तक कहा था कि बिहार में जब हमारी सरकार आएगी हम तो सारे रोड हेमा मालिनी के गालों के जैसा कर देंगे। उस समय इनकी कहाँ थी, ये कहाँ थे, ये सोए थे। चलिए, क्या जवाब है मुन्ना त्रिपाठी जी? मैं चाहूंगा जवाब दे आप। मैं जिस प्रकार से अनुपम चतुर्वेदी जी बात कर रहे हैं, ये कोई सामाजिक कार्यकर्ता की बात नहीं हो सकती। मुझे तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता पार्टी या संघी मानसिकता से विक्षिप्त दिखाई पड़ रहे हैं। एक मिनट बात पहले मैं ये बताना चाहता हूं, वो आम नागरिक हो जिसने 10 साल से परेशानी उठाई है कांग्रेस के शासनकाल में। इन्होंने इतनी महंगाई की, इनके भ्रष्टाचार में इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है इन्होंने कि मेरा जवाब तो सुन लीजिए। भ्रष्टाचार हमने किया है, हमने महंगाई बढ़ाई है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करे। जिन्होंने सरकार को आए हुए अभी 3 महीने हुए, 4 महीने हुए ज्यादा से ज्यादा। आप इतने कम समय में सरकार से इतना अपेक्षा कर रहे कि आए सरकार, और क्यों जादू की छड़ी लेके आए सरकार? आपने 10 सालों में क्या किया है? पिछले 10 सालों में किया क्या है? जो कार्य किया है आज वो देश की जनता एहसास कर रही है। देश की जनता एहसास कर रही है, इसके लिए आपकी गवर्नमेंट नहीं आई। 40 रुपए की दाल 80 रुपए किलो कर दी है, 50 रुपए का पेट्रोल 80 रुपए कर दिया है। इसके लिए एहसास कर रही है। इसके लिए आपके इतने दिग्गज नेता हारे हुए, आपके मुंबई में एक सांसद नहीं है। हारी हुई जनता ने मुझे हराया, हम उसको स्वीकार किए। लेकिन आपका मुद्दा था कि जनता एहसास कर रही है। अगर जनता एहसास कर रही है, पापों का करती, वो भर चुका था, वो जनता ने फोड़ा है। आज अगर जनता एहसास करती तो आज आपकी सरकार होती। बिल्कुल नहीं, आज आपकी सरकार होती। कोई पश्चाताप कांग्रेस कर रही है, जनता नहीं करेगी। जनता के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी जो है कटिबद्ध है कि इस महंगाई के ऊपर मैंने पहले मेरे वक्तव्य में कहा कि गेहूं, चाल, दाल जो है इनके भाव नहीं बढ़े हुए। ये केवल भाजी के भाव को लेकर आप हंगामा नहीं कर सकते। आप देखिए, केवल टमाटर को लेकर, एक छोटी चीज को टमाटर को लेकर आप हमारे केंद्र शासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप देखिए, आप मुद्दे की बात की है, मुद्दे पे बात करिए। आप मुद्दे की बात करिए। अरे भाई, आपके भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है, सबने देखा है, रिपोर्ट देखिए, सबके देखिए। आप आपके यहाँ तत्काल लोकायुक्त का कार्रवाई हुआ येदियुरप्पा के ऊपर। चलिए मेरे ख्याल से मेरा विषय जो है जग जाहिर हो चुका है। लेकिन फूलचंद वाली जी, नहीं फूलचंद, मेरी बात सुन, नहीं आप फेल तो आप कांग्रेस हो चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस फेल हो चुकी है, जो कहीं विपक्ष की भूमिका में भी नहीं कर। इस तरह से बयान, इस तरह का आपका कांग्रेस के जो है गरीब लोग किया। अरे आप लोकसभा में मुखिया लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है, आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। यादव जी ने कहा है, जनता के पैसे में सरकार आती है तो हम के गालों जैसा रोड कर देंगे। मेरा सीधा साधा सवाल फूलचंद उबाली जी आपसे है। खाद्य मंत्रालय संभाल रहे रामविलास पासवान साहब ने जब पोर्टफोलियो संभाला तो उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो महंगाई जो बढ़ी हुई है इसका एकमात्र वजह है जमाखोरी और कालाबाजारी। बिल्कुल, जो सिस्टम सिंक्रोनाइज सिस्टम अब तक का हो पाया है या नहीं आपको पता है। यदि अगर कालाबाजारी जमाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ी है
तो सत्ता आने के बाद में तीसरे माह में आप पदार्पण कर रहे हैं, इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि लोगों के पास में, लोगों ने आपको जो वोट दिया है, ये मैं भी जानता हूं कि एक रात में कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन कम से कम वो ब्लूप्रिंट तो लोगों के सामने रखे कि बॉस हमें इतना टाइम फ्रेम दीजिए या इतना टाइम स्पेस तो दीजिए तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ये कमिटमेंट नहीं आ रही है। आप ये खाली टैग लाइन आ रही है कि महंगाई हम कम कर देंगे, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। नहीं, ये दो लाइन पे तो समाप्त तो नहीं होता ना इशू। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के काला बाजारों के जितने भी गोडाउन है उनको आइडेंटिफाइड किया जाए, किस तरह का उनको वेयर हाउस में किस तरह का इन्होंने जो गोडाउन में जमाखोरी की है उनकी पक्की कॉन्क्रीट लिस्ट बन चुकी है। और समय आने पर आप देखेगा कि उन गोदामों पर शिनाख्त कर कर उसके गोदामों के ऊपर छापे मारे जाएंगे और उसके लिए अलग से कानून भी लेकर आ रहे हैं। जी, मेरा सीधा सवाल है, चलिए उसके ऊपर कानून भी लेकर आ रहे हैं। आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बन चुका है रामविलास पासवान जी के इसमें, और उसके ऊपर काम चालू हो चुका है। तभी तो आप देख रहे हो कि देश में इतने सारे बाढ़ के हालात होते हुए भी ना दाल के भाव, ना चावल के भाव, ना गेहूं के भाव, सब किसी के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, ना पेट्रोल के भाव, ना डीजल के भाव बढ़ने वाले, सब स्थिर है। ये केवल आज मुन्ना त्रिपाठी जी, नहीं चलिए, आप सरकार को गैस घेर नहीं सकते। चलिए यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी जी, मैंने पहले ही कह चुका हूं, चलिए इसके भाव लोकल के लोग जो होते हैं वो तय करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जो महंगाई का स्तर बढ़ता है, आपके कार्यकाल में भी महंगाई का स्तर काफी आसमान छू रहा था, लेकिन क्या हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नियंत्रण में रख सकते हैं? क्योंकि आज के कृषि क्षेत्र में जो अनाज हमारा किसान उगाता है, टॉप क्वालिटी का अनाज हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसी माल को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे वापस इंपोर्ट करते हैं दोगुनी रकम देके। तो नहीं लगता आपको कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए जो अनाज की रिक्वायरमेंट हमारी है, उसके बाद अगर एडिशनल अगर पैदावार होती है तो आप एक्सपोर्ट करिए? क्या इसके ऊपर आपकी सरकार ने कभी वर्कआउट किया है? हिंदुस्तान के अंदर पर्याप्त मात्रा में भंडार है जी, उस भंडार को बाहर निकालने की आवश्यकता है जी। अभी फूलचंद जी ने कहा कि उसको चिन्हित किया गया है, चिन्हित करने के बाद उसमें छापेमारी करने के लिए इनको 3 महीने इंतजार करने की क्या आवश्यकता है? अगर चिन्हित कर लिया गया है तो तत्काल छापेमारी करें, सामान को बाहर निकालें। अगर ऐसी परिस्थिति की जाएगी, और जहां तक सवाल उठता है, अभी इन्होंने कहा कि देश में बाढ़ की स्थिति नहीं है, देश के अंदर इस वर्ष सूखे की स्थिति है। अभी तक सिर्फ 52 से 57% के बीच में ही बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, चलिए और भी सभी प्रांत ऐसे हैं जहां पे सूखे की स्थिति है। चलिए यहाँ पर समाज सेवक के नाते अनुपम चतुर्वेदी जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ हाल होगा आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर? क्या जो सरकार अभी है, क्या वो वाकई सीरियस है? अपनी जो स्टेटमेंट उसने लोगों को दी है, जिसके बलबूते पे ये सरकार बनी है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम एक अच्छे सुशासन यहां पे देखना चाहेंगे हिंदुस्तान में, तो क्या लगता है आपको कि आप खुद एक समाज सेवक होने के नाते आप कितना दिन और इंतजार करोगे महंगाई कम होने के लिए? महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी के बल पे इनकी सरकार आई हुई है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी विनती है कि इस मुद्दे पर उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए। सरकार को छापेमारी, जैसे कि इन्होंने कहा ब्लूप्रिंट का कुछ मुद्दा है, वो उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की परेशानी को हटानी चाहिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये भी सरकार ज्यादा दिनों तक चलेगी। चलिए, ये भी सरकार ज्यादा दिनों तक का चलेगी, ये भी एक सवाल है। मेरे पास में आखिरी में 1 मिनट का वक्त है, संक्षेप में आप लोगों से ये लूंगा, क्या एनडीए सरकार, फूलचंद उबाले जी, क्या आने वाले कार्यकाल में क्या महंगाई से रोकने के लिए 5 जीवन आवश्यक वस्तु, यानी हम कह रहे अनाज, उसमें चाहे फिर वो दाल हो, प्याज हो या फिर टमाटर हो, या जो ऐसी चीजें हैं जिस प्रकार से आपकी सरकार जब महाराष्ट्र में थी 5 जीवन आवश्यक वस्तुओं को आपने एक डिजाइन किया था, एक अमाउंट में बेचा था, क्या एनडीए सरकार ये करेगी पूरे हिंदुस्तान में? बिल्कुल, भारतीय जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि हम लोग जो जीवन आवश्यक जो 5 वस्तु जो है ये पूरे देश भर में हम स्थिर रखने के लिए कोशिश करेंगे।
यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी जी, आपसे, आपकी यूपीए सरकार ने 10 साल में ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया, इसके पीछे क्या वजह? क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति जानते हैं कि 5 चीजों पर नियंत्रण करने से देश की जनता खुशहाल नहीं रहेगी। पूरे देश की जनता को खुशहाल करने के लिए सभी वस्तुओं पर, सभी चीजों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, और उसी चीज पे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया। और ये चीज आने वाले समय में साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा। चलिए मेरे पास वक्त की पाबंदी है यहाँ पर, वक्त की पाबंदी है, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस के मित्र जिस तरह से कह रहे हैं कि देश को खुशहाल, शायद इन्होंने इस देश को इतनी खुशहाली दी कि ये सत्ता में नहीं आ पाए। जी चलिए, 10 साल में शायद यही हो सकता है ना। 10 साल में आपने इतनी खुशहाली दी है कि आप सत्ता में नहीं आ पाए और आप खुशहाली की बातें कर रहे हैं। 10 साल में आपने हमें इतना दिया है, प्याज महंगे, शक्कर महंगी, टमाटर महंगी, और आप कह रहे हैं कि 10 साल में हमें खुशहाली दी है। चलिए मेरे पास वक्त की पाबंदी है, शायद हमारे कांग्रेस के मित्र आज, चलिए टमाटर भले बाजार, चलिए मैं यहाँ पे माफी, टमाटर भले ही बाजार में लाल हुए, मैं चाहूंगा कि स्टूडियो में आप एक दूसरे के ऊपर लाल पीला ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अनुपम आपका शुक्रिया, मुन्ना त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया, फूलचंद वाले जी आपका शुक्रिया। चाहे टमाटर सस्ते हो या ना हो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा में तमाम मेहमानों के जो तेवर थे ये टमाटर से भी ज्यादा लाल थे, लेकिन क्या इनके तेवर आने वाली महंगाई से आम इंसान को बचा पाएगी या नहीं? क्या एनडीए सरकार अपने किए हुए वादे पर खरी उतर पाएगी या नहीं? क्या कुछ महंगाई को लेकर आने वाले दिनों में होगी तस्वीर? इस तस्वीर से हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज।